बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम सफ़ा नंबर 47 पर वर्कशीट नंबर 2 कर रहे हैं और हमारी वर्कशीट का उन्वान है मालूमात का हसूल। क्या उन्वान है? मालूमात का हसूल। अपने इलाके, शहर या सूबे की कोई सी दो यादगार तारीख़ी अमारात मुंतखब कीजिए और दर्ज झैल मालूमात लिखिए। यानी आपने अपने शहर या सूबे की कोई सी दो यादगार तारीख़ी अमारात मुंतखब करनी है और फिर उसके बारे में मालूमात लिखनी है। तो बेटा मैं क्या कह रही हूँ, जो है हमारा सूबा पंजाब में, शहर है लाहौर। तो मैं लाहौर की जो है हमारी तारीख़ी अमारत शाही किला, इसके बारे में तहरीर कर रही हूँ। तो शाही किला बेटा कहाँ वाक़े है? शाही किला लाहौर में वाक़े है और ये कहाँ है? 1556 से 1679, यानी कि 1556 से 1679 के दरमियान ये कायम हुई। यानी कि ये सारा जो अरसा है इसी दौरान में ये बनी थी। क्योंकि ये जो मैं आपको अरसा बता रही हूँ 1556 और 1679, ये अरसा है उन बादशाहों के दौर का जिन्होंने ये एक शाही किला तामीर करवाया। तो बेटा ज़ाहिरी बात उन्होंने अपने दौर अहद में इसको तामीर करवाया ना, तो फिर ये इसकी शाही किला की इमारत की बुनियाद बनता है कि ये इन्हीं सन में बनी थी। क्योंकि जैसे हमने पढ़ा तो हमें पता चलता है ये 100 साल के अरसे में कायम हुई। तो 1556 से 1679 ये वही अरसा आ जाता है। फिर किसने बनाई? ये अकबर बादशाह ने बनाई, जहांगीर बादशाह ने, यानी कि अकबर के बेटे थे जहांगीर, फिर जहांगीर के बेटे थे आगे शाहजहां और फिर उनके एक बेटे थे आलमगीर। तो बेटा इन चारों ने मिलकर बनाई। यानी कि पहले अकबर ने इसमें काफ़ी चीज़ें बनवाई, फिर कुछ जहांगीर ने बनवाई, कुछ शाहजहां ने बनवाई और कुछ आलमगीर ने। तो ये इन्हीं का दौर है और इन्हीं का ये महल है जो इन्होंने तामीर करवाया। फिर इसकी अहम खसूसियात क्या हैं कि ये बादशाहों के दौर की यादगार इमारत है। ठीक है, ये इमारत जो है ये बादशाहों ने तामीर करवाई, तो ये बादशाहों के दौर की बहुत अहम इमारत है। ये वसी रकबे पर फैली हुई है। वसी का मतलब है खुले रकबे पर, बहुत ज़्यादा रकबा है इसका। ये वसी रकबे पर फैली हुई है। इसकी तामीर में तकरीबन 100 साल लगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया 1556 से 1679 का अरसा है, तो इसमें ये तामीर हुई थी। तो तकरीबन का लफ्ज़ है कमो बेश। फिर इस किले में कई यादगार इमारतें हैं, जैसे शीश महल, दीवान आम, दीवान ख़ास, नौ लखा, झरोका, ख्वाबगाह, बागात, फवारे और राहदारियाँ। बेटा शीश महल किसे कहते हैं? जैसे आप इस सबक को बहुत अच्छे तरीके से पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आपकी मालूमात के लिए दोबारा से बता रही हूँ। शीश महल एक शाही किले के अंदर ही एक इमारत है जिसमें शीशों से काम हुआ है। इनके शीशों से जो के इनके शीशों को काट के, उनकी काट छांट करके शीशों की मदद से ये महल तामीर किया गया है। फिर है दीवान आम। दीवान आम से मुराद है वो कमरा, वो ईवान जहाँ पर अफराद जो बाहर से आते थे, आम लोग आते थे, वो बैठते थे और बादशाह से मिलते थे, उसे दीवान आम कहा जाता है। फिर दीवान ख़ास। दीवान ख़ास उन ख़ास लोगों के लिए जो उनके आपसी अफराद थे, जो उनके मेहमान होते थे, ख़ास मेहमान होते थे, ये उनके लिए दीवान ख़ास था। फिर नौ लखा। बेटा नौ लखा एक ऐसी इमारत है, ये भी शीश महल में ही मौजूद है। नौ लखा में 9 लाख मोतियों से इसको जड़ा गया। इनके 9 लाख पत्थर हैं, मोती नहीं है बेटा, पत्थर हैं। 9 लाख पत्थरों से ये 9 लखा जो इमारत है तामीर हुई है, इसलिए इसका नाम ही 9 लखा पड़ गया है। फिर झरोका। झरोका किसे कहता है बेटा? झरोका है रोशनदान, खिड़कियाँ जहाँ से हवा आती है। फिर ख्वाबगाह, जो बादशाहों की ख्वाबगाह थी वो। फिर बागात हैं, फवारे हैं, ये तो आप सब जानते हैं। और राहदारियाँ, यानी कि गुजरने के लिए जो जगहें होती हैं रास्ते के लिए। तो इस किले के मजबूत दरवाज़े, इस किले के मज़बूत दरवाज़े, ऊंची और चौड़ी दीवारें बहुत खूबसूरत हैं। ठीक है, इस किले के मज़बूत दरवाज़े, ऊंची और चौड़ी दीवारें बहुत खूबसूरत हैं। और ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई है बेटा शाही किला की खसूसियात हैं। और मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी इमारत और भी है जिसके इमारत के अंदर ऐसी और बहुत सारी इमारतें हैं जिनके बारे में हम अलग अलग पैराग्राफ या मज़मून तहरीर कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप
آپ اس پیراگراف کو، اس عمارت کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے پڑھ چکے ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے۔ بیٹا اگر آپ اپنی کسی اور پسندیدہ عمارت کے بارے میں بھی لکھنا چاہتے ہیں، یعنی کہ کسی اور پسندیدہ تاریخی عمارت کے بارے میں لکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی تحریر کر سکتے ہیں۔ تو اب آپ کا گھر کا کام کیا ہے کہ آپ نے اپنی پسندیدہ تاریخی عمارت کے بارے میں ایک پیراگراف تحریر کرنا ہے۔ اگر آپ کی شاہی قلعہ ہے تو آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی اور پسندیدہ تاریخی عمارت ہے تو پھر آپ اس کے بارے میں اپنی معلومات ہم تک پہنچائیں اور اس کے بارے میں پیراگراف تحریر کریں۔ اور بیٹا آپ نے جب 7 جون کو اسکول آنا ہے تب آپ سے اس کا ٹیسٹ لیا جائے گا۔ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا اور اس کے لکھنے کی مشق کرنی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ یہ کام اچھے طریقے سے کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔